जय हिंद। आज का लेक्चर है परमुटेशन पे। परमुटेशन से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसको इसमें हम देखेंगे। ठीक है। सब परमुटेशन देखिए, परमुटेशन जानने से पहले आपको एक टर्म जानना पड़ेगा, फैक्टोरियल। ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? फैक्टोरियल जो होता है, ये फैक्टोरियल का साइन ऐसे होता है और नहीं तो हम ऐसे यूज करेंगे। ठीक है। ये फैक्टोरियल का साइन है। जैसे कहीं पे लिख दिया रहेगा इस तरह से 5, चाहे इस तरह से लिख दिया रहेगा, तो आपको समझना है, पढ़ना है। ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5। ये क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये फैक्टोरियल का नोटेशन है। ठीक है। अब समझिए फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है। ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस नंबर का भी फैक्टोरियल निकालना हो, उस नंबर का एक से लेके वहां तक का गुना कर देते हैं पॉजिटिव नंबर का, वही आपका फैक्टोरियल होता है। जैसे अगर हम फैक्टोरियल 2 की, चाहे मान लीजिए फैक्टोरियल 5 का ही बात करेंगे, इसका मतलब हुआ कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ठीक है। ये फैक्टोरियल का वैल्यू होता है। ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए अगर आप फैक्टोरियल 4 का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, मतलब 1 से लेकर के 4 तक का लगातार गुना कर दीजिए, वही आपका क्या होता है? फैक्टोरियल होता है। अच्छा, अब इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फैक्टोरियल 6 बोल दिए तो आप उल्टा जाइए 6 से, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ये क्या हो गया? ये फैक्टोरियल 6 का वैल्यू हो गया। ठीक है। तो मेन रूप से यहाँ हम आपको समझाने वाले हैं कि देखिए, उसी तरह से अगर हम फैक्टोरियल n निकालते हैं तो फैक्टोरियल n क्या होगा? तो फैक्टोरियल n ये होगा कि 1 से लेकर के n तक का गुना। जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, आगे ही बढ़ते जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? तो ये आगे आ जाएगा n तक गुना हो जाएगा। ठीक है। ये फैक्टोरियल n का वैल्यू हुआ। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिए, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है कि 1 से लेकर 4 तक गुना। तो 4 के पहले क्या मिलेगा? 3, 3 के पहले क्या मिलेगा? 2, यानी कि लास्ट से पहले उससे एक कम नंबर मिलता है। तो यहाँ n है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ n के पहले क्या मिला होगा? तो यहाँ n के पहले मिला होगा n-1, यहाँ मिला होगा n-2। ठीक है। उसी तरह से इधर क्या मिलेगा? n-3 है ना। यहाँ पे देखिए, समझिए यहाँ से कि 5 है तो इसके पहले क्या है? 4 है। उसके पहले क्या है? 3 है। मतलब 5 में 1 कम, फिर 5 में 2 कम। तो यहाँ पे क्या होगा? n से पहले n-1, उससे पहले n-2, इस तरह से मिलेगा। तो फैक्टोरियल n का वैल्यू क्या हो गया? 1 से लेकर n तक का गुना। ठीक है। फैक्टोरियल 5 समझ गया, फैक्टोरियल 4 समझ गए, फैक्टोरियल 6 समझ गए। उसी तरह से फैक्टोरियल 2 बराबर क्या होगा? 1 गुना 2। ठीक है। फैक्टोरियल 3 बराबर क्या होगा? तो 1 गुना 2 गुना 3, मतलब 1 से लेकर 3 तक का लगातार गुना। ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। फैक्टोरियल 1 का क्या होगा? फैक्टोरियल 1 का तो 1 ही वैल्यू होता है, और फैक्टोरियल 0 का जो वैल्यू होता है ये भी क्या होता है? 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ये सब क्वेश्चन बनाते समय सारे चीज का हम लोगों का यूज पड़ेगा। ठीक है। तो एक थोड़ा सा देख लीजिए, तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है जी? तो गुना इसको कर लीजिए, 4 12 दूनी का 24। ठीक है। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होगा। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो देखिए, तो 6 4 24 25 120 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल था। अब हम फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल आप समझ गए। अब आते हैं कि परमुटेशन क्या होता है। देखिए, तो आप लोग फैक्टोरियल समझ गए। अब यहाँ हम बताते हैं कि परमुटेशंस क्या होता है। ठीक है। परमुटेशन जो होता है, इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आर स्थान पर, आर प्लेस पर उसको कितने तरह से सजाया जा सकता है, उसी को परमुटेशन कहते हैं। जैसे एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और उसको आर स्थान पे आपको सजाना है, तो ये इसके लिए आप यूज कीजिएगा NPR। ठीक है। NPR परमुटेशन यूज कीजिएगा। NPR का मतलब होता है कि फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर।
फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, ये क्या होता है, एन पी आर का वैल्यू होता है, इससे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए एन पी वन रहेगा यहाँ पे, तो एन पी वन का जो वैल्यू होता है ये एन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब चीज याद रखने वाला चीज है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एन पी एन। ठीक है, तो एन पी एन का वैल्यू होता है फैक्टोरियल एन। ठीक है, एन पी एन का फैक्टोरियल एन वैल्यू होता है। फिर दूसरा है एन पी जीरो। एन पी जीरो का जो वैल्यू होगा ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, एन पी जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है ये, तो ये कुछ बेसिक परमुटेशन के फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे और बेहतर हो जाएगा कंसेप्ट आपका कि क्वेश्चन किस तरीका से पूछ लेता है। क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लेगा, मान के चलिए जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि दिल्ली वर्ड है, बोलेगा कि दिल्ली से, दिल्ली वर्ड के अक्षर से, इसके लेटर से टोटल कितने तरह से वर्ड बनाए जा सकते हैं, टोटल कितने संभव वर्ड बनाए जा सकते हैं, चाहे उसका मीनिंग निकले या मीनिंग नहीं निकले। ठीक है, तो दिल्ली को आप कितना तरीका से सजा सकते हैं, तो देखिए दिल्ली क्या है, 1 2 3 4 5, जितना लेटर रहेगा ना उतना फैक्टोरियल लगा दीजिएगा, माने इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 5। ठीक है, और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है 120। आपको अभी हम बताए थे कुछ देर पहले, 1 से लेकर के 6-7 तक फैक्टोरियल का वैल्यू याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दिल्ली को आप कितने तरीके से सजा सकते हैं, इससे टोटल वर्ड कितने बन सकते हैं 120। 120 कौन कौन वर्ड बन सकता है, तो जैसे देखिए दिल्ली को आप क्या क्या बना सकते हैं, जैसे डी डी एल एच आई है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि डी एल ई एच आई, फिर आप क्या लिख सकते हैं डी ई एच एल आई, इस तरह से बहुत सारा चीज लिख सकते हैं ना, इस तरह से बहुत सारा आप वर्ड बना सकते हैं। तो इस तरह से पूरा वर्ड कितना बनेगा 120 वर्ड बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए अब इस क्वेश्चन से और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मोमेंट शब्द के अक्षर को कितने प्रकार से क्रमबद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 360, 60, 720 और 120। माने मोमेंट को कितने तरह से, इसको कैसे आप सजाइएगा, मैक्सिमम कितना वर्ड बन सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। इसके पहले दिल्ली वाला बताया है, फैक्टोरियल लगा करके जितना उसका आंसर आया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इसका भी आंसर उसी तरह बनेगा। क्या वर्ड है गिनिए, 1 2 3 4 5 6, तो इस वर्ड में टोटल लेटर कितने हैं 6 लेटर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फैक्टोरियल 6। लेकिन जो लेटर रिपीट हो रहा है ना उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। जैसे इसमें लेटर कौन रिपीट हो रहा है, देखिए एम 2 बार है, 1 2, तो ऊपर वाले 6 को, फैक्टोरियल 6 को हमको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना होगा। इसका देखिए अब आंसर कितना हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और नीचे क्या हो गया फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुना 1, सॉरी 2 गुना 1, तो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया। आंसर कितना आ गया जी, देखिए तो 5 6 30, 3 चौका 12, 120 और 12 36, 360। यानी कि मोमेंट को 360 तरीका से हम लोग सजा के अलग अलग वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, क्वेश्चन का समझिए कि ये थ्योरी ही है, क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है कि 10 व्यक्ति है, ठीक है, और इस 10 व्यक्ति को एक सर्कुलर मीटिंग के लिए बैठाना है। ठीक है, तो 10 व्यक्ति यहाँ बैठेगा, इस तरह से बैठेगा 10। तो कह रहा है कि 10 व्यक्ति है, तो इसको टोटल कितने तरीका से हम बैठा सकते हैं सर्किल में। तो उसके लिए जो कंसेप्ट है, अगर n व्यक्ति रहेगा तो n व्यक्ति के लिए कंसेप्ट है कि फैक्टोरियल n-1 इतना तरीका से आप इसको बैठा सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है बताइए 10 व्यक्ति को एक सर्कुलर सीट पर कितने तरीका से आप बैठा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 10-1 यानी कि फैक्टोरियल
9। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 9। मतलब 10 व्यक्ति को हम लोग सर्कुलर सीट पे फैक्टोरियल 9 तरीका से बैठा सकते हैं। ठीक है, ये अलग टाइप हो गया, ये अलग टाइप हो गया, सारे टाइप आपको याद करने हैं। ठीक है, बीपीएससी में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिए, एक तो ये हो गया। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लेगा, बोलेगा कि देखिए 8 अलग अलग मोतियों से, है ना, 8 अलग अलग मोतियों से एक माला तैयार करना है। तो माला कितने तरीका से तैयार हो सकता है? अलग अलग रंग यहां कर लीजिए, अलग अलग रंग, 8 अलग अलग रंग के मोतियों से कितने प्रकार से माला एक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए माला बनाने के लिए कंसेप्ट है कि अगर n मोती रहता, अगर n मोती रहेगा, n मोती, तो इसके लिए जो माला बनाने का कंसेप्ट है फैक्टोरियल n-1/2। ठीक है, तो 8 अलग अलग रंग के मोतियों से एक माला बनाना है, तो कितने तरह से बना सकते हैं? ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8/1/2, यानी कि फैक्टोरियल 7/2। ठीक है, तो ये माला बनाने वाला कंसेप्ट आ गया। इसका मूल जो है ये कंसेप्ट है। ठीक है, ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है, इसे ये एग्जाम 2015 में आईबीपीएस पीओ में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैंडिडेट के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि हर बार सभी स्वर एक साथ आए। ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब कैंडिडेट जो वर्ड दिया हुआ है इसके लेटर को इधर उधर करके कितना वर्ड बनाया जा सकता है, जिसमें कंडीशन एक है कि सारे के सारे जो वॉवेल हैं, स्वर हैं, वो एक साथ आने चाहिए। तो देखिए उसके लिए क्या है, जो पहले लिख लीजिए यहाँ पे कैंडिडेट, यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब इस कैंडिडेट में पहले देख लीजिए कि वॉवेल क्या है। देखिए तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, और एक यहाँ है, 4 वॉवेल है ना। तो इस चारों वॉवेल को पहले आप एक बॉक्स में फिक्स कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए C A, पहले देखिए AIAE। ठीक है, इस चारों वॉवेल को हमेशा एक साथ रखना है, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो इसको जब एक साथ रखिएगा तब वो लेटर टोटल कितना बच गया, इसे देखिए क्या वो लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है। लेकिन जब ये 4 गो को हम एक बना देंगे तो इसको छोड़ के क्या गो बच गया, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे लेटर कितना हो गया, तो टोटल लेटर हो गया 5, अब प्लस एगो ई वाला, यानी कि टोटल लेटर कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब आप बताइए कि इस कैंडिडेट को अरेंज करना है तो कितना तरीका से अरेंज हो जाएगा, तो ये आपका अरेंज हो जाएगा फैक्टोरियल 6 तरीका से। ठीक है, अच्छा ये जो वॉवेल एक साथ है तो ई भी तो आपस में अरेंज होगा, कभी आई पहले, कभी ए बाद में, कभी ई पहले, इस तरीका से। तो ये क्या है, 1 2 3 4, तो ये आपका अरेंज हो जाएगा फैक्टोरियल 4 तरीका से। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया कि दोनों अरेंज हो गया। अरेंज होने के बाद जो जो रिपीट है उतना से डिवाइड कर दीजिए। क्या रिपीट है जी, तो ए देखिए ए 2 बार है, यहाँ फैक्टोरियल 2 से भाग दे दीजिए। ए 2 बार है तो इसको फैक्टोरियल 2 से भाग दे दीजिए। फिर ऊपर में देखिए तो डी 2 बार है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, इसको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, ऊपर में देखिए तो ये फैक्टोरियल 6 का क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 ही रहने दीजिए क्योंकि नीचे 2 है तो कट जाएगा, इनटू ऊपर 4 को क्या लिखेगा, 4 × 3 × फैक्टोरियल 2, अब बटा में फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो देखिए ये जो फैक्टोरियल है 2 इन फैक्टोरियल 2 को ले जाएगा, ये फैक्टोरियल 2 है इस फैक्टोरियल 2 को ले जाएगा, बाकी जो बच गया उसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। किससे गुना करेंगे, देखिए तो कितना होगा, 5 × 6 = 30, 3 × 4 = 12, 120 हो गया यहाँ तक। अब फिर ये 3 हो गया, 12 × 3 = 36, 360 हो गया, और यहाँ पे 4 × 3 = 12। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0
और 62 के 2 हासिल 7, अब 12 तिहाई 36 और 7 43, मतलब 4320 होगा। इसका ऑप्शन है कि नहीं, देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 0 1 2 3 4 से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जिसमें पुनरावृत्ति हो सकती है, मतलब रिपीटेशन इसमें अलाउड है। इस क्वेश्चन में तो हमको 4 डिजिट का बनाना है नंबर, तो पहले 4 डिजिट बना लीजिए, थोड़ा सा इसको बड़ा लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, 1 2 3 4 डिजिट बनाना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि 4 डिजिट का नंबर कौन होता है, जैसे 2 4 3 5, ये ना 4 डिजिट का नंबर है, लेकिन ये 0 4 3 5 लिख देंगे तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं है, ये आपका 3 डिजिट का ही नंबर हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे 0 रहेगा तो वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करना है कि देखिए इस सारे डिजिट को यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहला खंडा में यहाँ पे इस बॉक्स में 0 आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है, 0 आपका नहीं आना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी आ जाएगा, मतलब 0 छोड़ के इसमें आप 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं और 4 डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो आपका बॉक्स है ये 4 तरीका से फिलअप हो सकता है। दूसरा बॉक्स, इसमें अब कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि अब यहाँ इसके बाद फर्स्ट डिजिट के बाद 0 आएगा भी, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो भी वो 4 अंक का ही संख्या कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये वाला जो खाना है ये 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो पांचों में से कोनो डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। तो ये वाला आपका चल जाएगा 5 तरीका से, ये भी चल जाएगा 5 तरीका से और ये भी चल जाएगा 5 तरीका से। इसमें 5 में से कोई भी डिजिट डाल सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा, अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर होगा कि सबको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 का 20, 20 पचे 100, 100 पचे 500। ठीक है, ये कितना आपका हो गया 500, इसका आंसर हो गया। मतलब इस डिजिट का यूज करके 4 डिजिट का 500 नंबर बनाया जा सकता है टोटल। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन बता रहे हैं। इसे मान लीजिए क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा कि इस इक्वेशन के वर्ड से, इस इक्वेशन वर्ड के लेटर से ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसका फर्स्ट लेटर वॉवेल। ठीक है, फर्स्ट लेटर वॉवेल हो। तो देखिए ध्यान दीजिए कै को पहले अथी है लेटर, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, 8 गो है। तो यहाँ पर आप बना लीजिए 8 गो बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंडीशन लगा दिया कि फर्स्ट वाला में क्या होगा, जब होगा तो वॉवेल ही होगा। तो वॉवेल क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं ई लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए फर्स्ट वाले बॉक्स में कह रहा है कि कंडीशन लगा दिया कि फर्स्ट जो भी वर्ड बनाइएगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ वॉवेल फिक्स करना होगा। इसमें क्या आप 8 का 8 लेटर डाल सकते हैं, नहीं, इसमें केवल वही लेटर डालिएगा जो वॉवेल होगा। इसमें वॉवेल कौन कौन है, ई यू ए आई ओ। तो 1 2 3 4 5, माने इसमें 5 ही लेटर डाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला बॉक्स आपका भरा जाएगा कितना तरीका से, 5 तरीका से। ठीक है, उसके बाद बाकी जो है उसको आप भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए बाकी कितना तरीके से जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाकी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 को भरना है। अब बाकी जो लेटर है तो कितना तरीका से, इस 7 कितना तरीका से भरा जाएगा, तो देखिए टोटल कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को में से एक लेटर यहाँ पे आ गया, बाकी बच गया 7। उस 7 में से
इसको भरेंगे, ये सारा का सारा कितना तरीका से भराएगा, ये भराएगा फैक्टोरियल 7 तरीका से, मतलब यहां से लेके यहां तक भराएगा फैक्टोरियल 7 तरीका से। जैसे अगर यहाँ आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ आप ए फिक्स कर लेते हैं तो ए के बाद जो भी है यहाँ जो भी बच गया ए को छोड़ के सब यहाँ लिख दीजिएगा। अगर आप यहाँ ई फिक्स करते हैं तो ई को छोड़कर जो भी यहाँ बच गया सब यहाँ लिख दीजिएगा। तो इस तरीका से पहला भराएगा 5 तरीका से, और ई इसके आगे वाला जो भराएगा वो कितना तरीका से भराएगा, फैक्टोरियल 7 तरीका से भराएगा। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 5 और फैक्टोरियल 7 को गुना कर देंगे वही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 और फैक्टोरियल 7 को गुना करेंगे तो ये आंसर आपका हो जाएगा कितना, 5 गुना फैक्टोरियल 7 का मतलब हो गया 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही नहीं होता फैक्टोरियल 7, 7 से लेके 1 तक का गुना, इसको गुना कर दीजिए 5 गुना, इसको जब गुना कीजिए कितना होगा, 3 गुनी का 6, 6 चौका 24, 24 पचे 120, 120 छक्का 12 छक्का 72, 720 है, 720 को 7 से गुना करना है, 720 को 7 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 7 गुना 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 7 7 49 है 50, ये आपका हो जाएगा 50 40, और इसको गुना करना है 5 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए तो 0 4 गुना 0 हो गया, और 4 पचे 20 का शून्य हासिल 2, फिर 0 2 हो गया 50 25, मतलब कि आंसर हो गया 25,200। इस इक्वेशन को जो कंडीशन दिया है कि कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें ये फर्स्ट लेटर जो है इसका वॉवेल हो, बाकी कुछ भी हो, तो वैसे टोटल वर्ड 25,200 बन सकते हैं।